द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिन भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति की, जिन भगवान श्री राम के नाम पर सत्ता में आए, उन्हीं भगवान श्री राम का भारी अपमान किया है। इन मोदी भक्तों ने, अंध भक्तों ने अब सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अयोध्या में दीपोत्सव के नाम पर जो कुछ किया गया, उस दौरान भगवान श्री राम का भारी अपमान हुआ है। और यह सब किसी और ने नहीं, बल्कि खुद मोदी भक्तों ने, अंध भक्तों ने किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सभी को पता है अयोध्या जगमगा रही है। सभी को पता है कि पिछले कुछ सालों से किस तरह से अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। जगमग लाइट होती है, लेजर लाइट शो दिखाया जाता है, सरयू के घाट पर लाखों दीपक जलाए जाते हैं और हर साल एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जाता है दिए जलाने को लेकर। इस साल भी ऐसा ही कार्यक्रम हुआ, लेकिन इसी दौरान भगवान श्री राम का अपमान भी कर दिया। दरअसल इस कार्यक्रम में लोगों को आमंत्रित करने के लिए, या यूं कहें कि चुनाव से पहले चुनाव की का माहौल बनाने के लिए कि कितने बड़े हिंदू हितैषी हैं, यह दिखाने के लिए बाकायदा एक विज्ञापन जारी किया गया। उसमें लाखों फूंक दिए गए, करोड़ों फूंक दिए गए, सिर्फ यह बताने के लिए कि आप देखिए अयोध्या में कितना बड़ा बदलाव कर दिया। वो बात अलग है कि पूरा उत्तर प्रदेश करहा रहा है महंगाई की मार से, बेरोजगारी की मार से, कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है। इन्हीं की पार्टी का एक मंत्री का बेटा किसानों को कुचल देता है। किसान उधर आंदोलन अलग से कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन अयोध्या जगमगा रही है। किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा प्लान सरकार का है और सरकार में बने रहने के लिए भी सरकार का ही प्लान है कि हमें सरकार में बने रहना है तो दिखाना होगा कि हमने कितना विकास किया, अयोध्या में कितना विकास किया है और हम कितने बड़े हिंदू हितैषी हैं। तो उसी को लेकर एक विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन के दौरान जो अब आपको दिखाने जा रहे हैं, आप देखिए, जो लाखों करोड़ों का विज्ञापन जारी किया गया, उसमें दो तस्वीरें आपको नजर आएंगी। एक तरफ छोटे से योगी आदित्यनाथ, तो वहीं बड़ी तस्वीर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब आप पूछ रहे होंगे कि इसमें ऐसा खास क्या है, तो आपको बताते हैं। दरअसल इस पूरे विज्ञापन को गौर से देखिए और पढ़िए। इसमें 9 लाख दिए जलाए जाने का जिक्र है। लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि आप भी अयोध्या आइए। भगवान श्री राम का जिक्र है इसमें। कुल मिलाकर अगर हमने जो गिना, उस हिसाब से तकरीबन 4 बार भगवान श्री राम का नाम लिखा गया है, 4 बार, लेकिन फोटो कहीं नजर नहीं आती। यानी ये तो वही बात हुई कि अगर जिसका बर्थडे है वही व्यक्ति नजर ना आए, केक भी है, वहां पर कैंडल लाइट्स भी है, सब कुछ है, लेकिन जिसका बर्थडे है वो नजर नहीं आता। और यही स्थिति आप देखने को मिली इस विज्ञापन के दौरान। भगवान श्री राम के नाम पर लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, खुद को हिंदू हितैषी बताया जा रहा है, लाखों करोड़ों विज्ञापन में फूंक दिए गए, लेकिन इन सब से इतर इस विज्ञापन में कहीं आपको भगवान श्री राम नजर आते हैं। हाँ, नाम नजर आता है, लेकिन भगवान श्री राम दूर दूर तक नजर नहीं आते। और ये पहली दफा नहीं है जब चेहरा चमकाई प्रथा का निर्वहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हो, योगी आदित्यनाथ ने किया हो, विज्ञापन के जरिए किया हो। ये तमाम ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, पुराना अगर इतिहास उठाकर देखेंगे, जहां जिसका सम्मान किया जाना है, जिसके नाम पर आगे लोगों से मिलना है, बात करनी है, आमंत्रित करना है, उनको कहीं साइडलाइन कर दिया जाता है और खुद का चेहरा उस पूरे अखबार में सबसे बड़ा होता है। इसी पोस्टर को आप देख लीजिए, इसी विज्ञापन को आप देख लीजिए। अब इस विज्ञापन को लेकर तीखी आलोचना हो रही है, लोग फटकार रहे हैं, लोग हंसी भी उड़ा रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि भगवान श्री राम इसमें हैं कहां, जिनके नाम पर आप राजनीति करते रहे, जिनके नाम पर लोगों को गुमराह करते रहे। ये लोग कह रहे हैं कि गुमराह करते रहे, अब वो भगवान श्री राम हैं कहां? अयोध्या जिनके नाम से जानी जाती है, उस अयोध्या नगरी में इतना व्यापक कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं आप, लेकिन भगवान श्री राम कहां है? और यही एक वजह है जिसके चलते भगवान श्री राम का इन्होंने भारी अपमान किया है। लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है और लगातार अब ये ट्रेंड भी करने लगा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। एक श्याम मीरा सिंह है, उन्होंने लिखा है कि तस्वीर में भगवान श्री राम ढूंढे। एक सवाल पूछा, और ये जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं अखबार की, इसका कटिंग लगाई है और पूछा है कि इस तस्वीर में भगवान श्री राम ढूंढे। वहीं एक बाबा रॉन्ग नंबर वाला टाइप है कोई यूजर, उन्होंने लिखा है कि फाइंडर को मिलेगा, यानी जो ढूंढेगा उसे 15 लाख का निकासी फॉर्म मिलेगा। इस तरह से इनकी आलोचना हो रही है, फजीहत हो रही है मोदी सरकार की, योगी सरकार की। लोग पूछ रहे हैं
जिसके नाम पर आप राजनीति करते हैं, सत्ता में आते हैं, जिसके नाम पर आप व्यापक कार्यक्रम करते हैं, करोड़ों फूंक दिए जाते हैं, एक बार फिर से सपना देखते हैं सत्ता में आने का, वो है कहां इसमें, इस पूरे विज्ञापन में कहां है? वहीं एक लोकेश मेहता है, वो लिखते हैं कि ये योगी मोदी सरकार है, आम जनता का करोड़ों रुपया विज्ञापन में खर्च किया जा रहा है राम मंदिर के नाम पर। यह जिक्र उन्होंने किया कि राम मंदिर के नाम पर खर्च किया जा रहा है पैसा। ये लोकेश मेहता लिखते हैं। यकीन बताइए, आपको कहीं इतनी देर में तकरीबन 5 साढ़े 5 मिनट 6 मिनट हुए, क्या आपने कभी इस पूरे विज्ञापन में अभी तक कहीं देखा कि आपको कहीं दिखाई या नजर आए हो भगवान श्री राम? यही एक पॉलिसी है इन लोगों की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना स्नेह है अपनी फोटो से, तस्वीरें छपवाने से, यह आप इसी से समझ सकते हैं। हाल ही में आपको याद होगा जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था, जेवलिन में हमारे हीरो यानी कि नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, और तमाम हमारे और खिलाड़ी पदक जीत कर आए थे। उस दौरान की वो तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां सम्मान समारोह किया जाना था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना था, हमारे इन हीरोज को सम्मानित किया जाना था। लेकिन जहां ये सम्मानित किया जा रहा था, उसके ठीक पीछे एक बैकड्रॉप लगा हुआ था। अगर उस बैकड्रॉप में आप खिलाड़ियों को पहचान जाएं तो बड़ी बात है। हाँ, एक तस्वीर को आप जरूर पहचानेंगे, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब वो तस्वीर देखिए आप, ये देखिए, ये वो उस वक्त की तस्वीर है जब मंच सजा हुआ था ऑडिटोरियम में, इसी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होना था। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि कुछ खिलाड़ियों की फोटोज लगी हुई हैं, दूर से वो फोटोज दिख रही हैं। बीच में एक बार की बस नीरज चोपड़ा पहचान में आते हैं, उसके अलावा और खिलाड़ी पहचान में नहीं आ रहे हैं। इससे ये नहीं कहा जा सकता कि फोटो ब्लर है। अगर ऐसा ही है तो दूसरी साइड में लगा हुआ फोटो यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फोटो कैसे पहचान में आ रहा है? उस समय भी तीखी आलोचना हुई थी, बड़ी फजीहत कराई थी कि किस तरीके से जो देश के हीरोज हैं उनसे ऊपर खुद को रख लिया गया। आप देखिए, कुल मिलाकर जितने भी खिलाड़ी हैं उनसे बड़ी फोटो अपनी लगवाई गई, और ये लगवाई जाती है। यकीन मानिए, इसे कुछ लोग कहते हैं गलती, गलती नहीं, ये लगवाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शौक है, सब जानते हैं फोटो को कितना शौक है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तमाम वीडियोज आपने देखी होंगी कि खुद का चेहरा दिखाने की कितनी कुलबुलाहट है उनमें, और नहीं है तो आपने तमाम वीडियोज और फोटोज देखी होंगी, और नहीं देखी तो इसी को देखिए। सम्मान समारोह जिनके लिए आयोजित किया गया, उनकी फोटो छोटी सी कोने में लगा दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो बड़ी कर दी गई। ऐसा महसूस हो रहा है जिनका सम्मान होना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उन्होंने जेवलिन फेंक कर, नीरज चोपड़ा ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवलिन फेंका और स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने ही स्वर्ण पदक जीता, ऐसा इस पूरे मंच पर देखने को लगता है। और इसी को लेकर एक पूर्व IAS है, उस दौरान इन्होंने ट्वीट किया था, इस फोटो को साथ में रखा था। उन्होंने लिखा था कि स्वागत पोस्टर में ओलंपिक पदक विजेताओं को पहचानो, शायद पड़ोसी से चश्मा उधार लेना पड़ेगा। और इसी का जिक्र हम कर रहे हैं। देखिए, आप तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जिनके नाम पर सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है उनको उपेक्षित कर दिया जाता है, छोटा फोटो लगा दिया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फोटो लगा दिया जाता है। ऐसे ही जिन राम के नाम पर राजनीति आप करते हैं, सत्ता में आते हैं, सबसे बड़ा भक्त उनका बताते हैं खुद को, वो फोटो में कहीं नजर नहीं आते हैं, करोड़ों विज्ञापन में फूंक दिए जाते हैं। उन्हीं के कार्यक्रम यानी भगवान श्री राम की नगरी में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसमें भगवान श्री राम की ही फोटो नहीं होती। खैर, मोदी सरकार की एक बार फिर से फजीहत हुई है जो भगवान श्री राम का इन्होंने अपमान किया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।